कैंपस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हां डॉक्टर किचलू पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल मोगा। अपने इलाके दी एक जानी मानी विद्यक संस्था जो कि किसी भी नाम दी मोहताज नहीं है। 37 साल पहला लग्या एक छोटा जिहा बूटा आज एक घना पेड़ का रूप धारण कर चुका है। दूरों दूरों विद्यार्थी इत्थे आंदे ने ते इत्थों विद्या का दान हासिल कर ना केवल भारत बल्कि विदेशों च भी नामना खट रहे ने। इस स्कूल दे विच आज दे जमाने दी हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। पढ़ाई दे नाल नाल बच्चों दे बहुपक्षी विकास बारे हर तरह की सुविधा इस स्कूल दे विच उपलब्ध है। साडी टीम ने डॉक्टर किचलू पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे चेयरमैन एडवोकेट सुनील गर्ग जी दे नाल गलबात की, जिन्होंने सानू इस स्कूल बारे विस्तृत जानकारी दी। सारी टीम ने इस स्कूल दी बैकबोन डीन मिस्टर मुलकीत सिंह नाल गलबात की, जिन्होंने सानू डॉक्टर किचलू पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल बारे विस्तृत जानकारी दी। इत्थों दा स्टाफ वेल क्वालीफाइड ते बहुत ही तजुर्बेकार है। सारी टीम वालों स्कूल नू विजिट किया गया। आओ चलते हैं डॉक्टर किचलू पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल मोगा। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IIT है, चाहे वो कोई मेडिकल कॉलेज है, चाहे कोई वो अदारा है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग है और कोई भी चाहे इंटरनेशनल लेवल ते कोई देश है जिथे इस स्कूल का पढ़िया बच्चा जिहड़ा है उत्थे अपना नाम अपने स्कूल का नाम रोशन ना कर रहे। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं विद्या की दानी संस्था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू स्कूल और बात कर रहे हैं मुलकीत सर के साथ, जिन्होंने लंबे समय से इस स्कूल को एज ए बैकबोन सेवा दी है और स्कूल को आगे लेकर गए हैं। मुलकीत सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। मुलकीत सर, क्या कहना चाहेंगे कि कभी भी इस स्कूल में क्रिएशन रुकी नहीं है, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। लोग आज AI वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्कूल जिसने आज से कई साल पहले ही जो है AI का कंसेप्ट और सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर इंस्टॉल कर ली थी, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस एक विज़न के साथ चलते हैं। इस विज़न के पीछे मैनेजमेंट है, उनका एक दार्शनिक विचार होने की साथ साथ स्टाफ का कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं बात करूं 1989 में फर्स्ट स्कूल का बैच गया और 1990 में फर्स्ट टाइम 10th के बच्चों ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और 36-37 ईयर्स स्कूल मोगा सिटी में क्वालिटी एजुकेशन देता हुआ आगे बढ़ता है। हर साल जो 10th और +2 के बोर्ड के रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित होता है और पिछले रिकॉर्ड्स हमारे अपने स्कूल के बच्चे ही तोड़ पाते हैं और इस बार भी जो भी बोर्ड का रिजल्ट्स आया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करता है। तो इसके पीछे मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी देन जो है मैनेजमेंट का विज़न, उनके विज़न के अकॉर्डिंग हम सारे स्टाफ मेंबर्स का टीम वर्क और डेडिकेटेड डिवोशन और एक सिंसेरिटी अपने जॉब के प्रति, बच्चों के प्रति लगाव और उनको दिन ब दिन अच्छी शिक्षा देना और उनके गोल्स को सेट करना। और आज की जनरेशन में जहाँ मोबाइल फ़ोन अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको सही दिशा में यूज़ करने की प्रेरणा दी जाए तो ये बच्चे उसको यूज़ कर अच्छा अपना रिज़ल्ट कायम कर सकते हैं। बल्कि सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपका विज़न आपने अपनी सारी ज़िंदगी स्कूल में लगाई है और एक ही स्कूल में इतनी देर लगाना ये भी एक कीर्तिमान है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंगल हैंड जो सुनील गर्ग जी हैं उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो मुलकीत सर कर देंगे वही होगा। क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई नेटवर्क मिलता है जैसे आपको मिला है, यू आर आल्सो लक्की, तो आपने भी अपना 110% लगाया हुआ है और जिस तरह से आप स्कूल को आगे लेकर जा रहे हैं, आपने कभी रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा और हमेशा वेलफेयर के लिए, स्कूल के वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया। इसके ऊपर कुछ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सर की ये महानता है अगर उन्होंने ऐसा आपके लिए कहा है कि अदरवाइज़ मैं विश्वास रखता हूँ टीम वर्क में। और यस, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दिन शुरू होता है, शाम हो जाती है और एक पैशन के साथ, एंथुजियाज़म के साथ हमने टीम वर्क में रह के काम किया है
और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी किंगडम, कोई भी इंटरप्राइज या कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी एक इंसान नहीं चला सकता है। उसके लिए टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें यूनिटी हो और एक जैसी सोच हो। तो इस एक जैसी सोच के साथ ही सारी टीम ऊपर चढ़ती है। यूनिटी स्टैंड करती है लंबे समय के लिए। और जो लंबे समय की बात है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने इतना लंबा टाइम स्कूल में निकाल दिया। जस्ट दिन ब दिन काम करते जाते हैं, दिन निकल जाते हैं और अच्छा लगता है जब एक दिन आके काम करते हैं, शाम को लगता है कि हाँ जी आज कुछ अच्छा कर लिया, कुछ बच्चों को अच्छा दे दिया, तो एक सेटिस्फेक्शन आती है। सर, प्लेवे से ही बच्चों को जो एक नेटवर्क मिलता है यहाँ पर, क्योंकि वैल्यूज़ जब सैफुद्दीन किचलू की बात आती है स्कूल की, तो वैल्यूज़ माइंड में आती है। तो प्लेवे से ही बच्चों को एक नई दिशा में, एक नई ज़िंदगी में कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी, कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे माइंड सेटअप, छोटे छोटे बच्चों से लेकर ही आप लोग ये स्टार्ट करते हैं और उनको फ्लाई कर चाहे उन्होंने इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टरी में जाना है, सीए बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, एंड दे आर गोइंग। हाँ, ऐसा होता है जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं घर से रॉ आते हैं और मदर उनकी फ़र्स्ट टीचर होती है, पर वो उतने तक ही सिखा पाती है कि बच्चा कम से कम स्कूल पहुंचने लग जाए। बाकी की जो चीज़ें हैं स्क्रैच हम कहते हैं कि बच्चे ने स्क्रिबलिंग शुरू किया और एक विज़न के साथ वो बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। और हमें ये मानना होता है कि जो बच्चा आज किंडरगार्टन में बैठा है, आज से 15 साल के बाद उसको किस तरह की दुनिया देखने को मिलेगी। ये एक एडवांस विज़न के साथ चलना पड़ता है। अगर ऐसे ही सोची जाए कि एक साल ही है तो वो बच्चा 10th या +2 में जब ग्लोबल लेवल पर जाके कम्पीट करेगा तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो एक विज़न, इसी को विज़न कहते हैं कि आप आज की सोच, अगर किंडरगार्टन में बच्चा बैठा है तो उसको उस तरह की शिक्षा के लिए तैयार करना है जो वो आज के 15 या 20 साल के बाद फेस करने वाला है। तो जैसे आपने पहले कहा था, डिजिटलाइजेशन है, AI का टूल है और हमने स्कूल में AI जैसे स्किल कोर्सेस अप्लाई किए हैं और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मोगा सिटी में सबसे पहले AI की क्लासेस हमारे स्कूल में स्टार्ट हुई थी, जबकि ये स्किल कोर्स उसी साल CBSE ने लागू किया था जब हमने शुरू कर दिया। और इसके पीछे भी एक फैक्टर था, हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट को लेते हुए आगे IIT के अंदर AI ब्रांच में ही एडमिशन लिया है और आज इस समय में AI एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक बन गया, हर कोई उसके ऊपर बात करता है। पर एक विज़न तब था कि AI लागू किया जाए ताकि बच्चों को कुछ बेनिफिट हो सके। तो एडवांस विज़न के साथ अगर चलें तो मैं ये भी कहता हूँ जो 10th या +2 में बोर्ड के रिज़ल्ट्स आते हैं तो किसी एक साल की मेहनत नहीं होती। तो उसमें नर्सरी के टीचर का कंट्रीब्यूशन भी है, 1st to 5 क्लासेस के टीचर्स का भी देन है और 6 to 8 वाले जो पढ़ा रहे थे उसका भी। तो एक बच्चे को बनाने के लिए स्कूल के लेवल पे नर्सरी से लेकर +2 तक ऑलमोस्ट 12 से 15 साल लग जाते हैं। स्कूल फीलिंग जो यहाँ नहीं है, जो छोटे बच्चे आते हैं, किंडरगार्टन में बच्चे आते हैं तो उनको मज़ा आता है स्कूल आने में। वो तो इवन छुट्टी वाले दिन भी कहते हैं हमने स्कूल जाना। ऐसी कौन सी किलिंग एक्सटेंट है आपकी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए बच्चे इतना प्यार करते हैं स्कूल को? बहुत सिंपल है, हमने स्कूल को उनका एक दूसरा घर के रूप में तैयार किया है, जिसको हम कहते हैं सेकंड होम ऑफ द चाइल्ड। तो वो जो बच्चा आता है, जब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्कूल में जितने टॉयज़ हैं उतने शायद उन बच्चों के अपने घर में ना हो जितने स्कूल में उनको एक हमने टॉय लाइब्रेरी बनाई हुई है। उस टॉय लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं, जहाँ लाइब्रेरी में आमतौर पर बुक्स रखी जाती हैं, पर इन क्लासेस के लिए जो लाइब्रेरी बनी है उसमें टॉयज़ हैं। तो वो टॉयज़ के लिए बच्चे प्रेरित होते हैं। बाकी जो मदर टीचर का कॉन्सेप्ट है नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd में, तो एक ही टीचर है, वो अपने बच्चों के साथ सारा दिन रहती है, तो वो उसकी सेकंड मदर कहलाती है। तो उसको मदर टीचर कहने का हमने तात्पर्य रखा है। और इस केस में क्या होता है कि जो बच्चे अपनी मदर के साथ एक अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, उसी तरह की अटैचमेंट वो अपने टीचर के साथ डेवलप करते हैं, तो उनको होमली फील होता है। उनको लगता ही नहीं है कि वो स्कूल आ रहे हैं और ये भी नहीं फील करते कि वो कुछ स्ट्रेस में या प्रेशर में आके कुछ सीख रहे हैं। दे आर कमिंग हैप्पीली एंजॉइंग एंड दे गो बैक लिटिल बिट सैड, क्योंकि वो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स उनको खींच के लेके जाते हैं। पहले एक टाइम था जब बच्चे स्कूल आते रोया करते थे, आजकल वो भाग भाग कर आते हैं। थोड़ा सा माहौल चेंज करने की बात होती है, होमली एटमॉस्फेयर देना, और उन बच्चों को जो पसंद है लव, केयर और फैमिली टच, वो अगर चीज़ें स्कूल में मिल रही हैं तो बच्चा स्कूल से नहीं भागता, वो खुश महसूस करता है।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हम सारा स्कूल भी कवर करेंगे। धन्यवाद सर। हम देख सकते हैं कि ये क्रिकेट का ग्राउंड, जैसे टर्फ जो हम देख सकते हैं कितना वाइड टर्फ है यहाँ पर, और बच्चे जो हैं इस स्कूल में एंजॉय करते हैं क्रिकेट का। और ये अंडर 17 वाले बच्चे हैं जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं खेलते हुए। हमारे किचलू पब्लिक स्कूल की एडवांस कंप्यूटर लैब में, जहां आप सब देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्रीन्स के साथ हम बच्चों को सारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड मेन पॉइंट्स है या जो भी उनके एआई का है वो सारा उनको नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी आप चार्ट्स देख सकते हैं ये बच्चों के द्वारा ही अपने टीचर्स की हेल्प से रेडी किए गए हैं, और बच्चे यहाँ अपने कंप्यूटर टीचर मिसेस रवदी, गुड मॉर्निंग मैम, इनकी हेल्प से आप ये कह सकते हैं कि एआई जो जिसका जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बच्चे सारी नॉलेज हासिल करते हुए मोबाइल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू मैम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे किचलू पब्लिक स्कूल में सिर्फ पढ़ाई को ही ध्यान पर ही केंद्रित नहीं किया जाता, यहाँ पर स्पोर्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बैडमिंटन के कोच हैं, यहाँ पर बच्चों को अच्छे तरीके से बैडमिंटन की और बाकी स्पोर्ट्स की तैयारी करवाई जाती है, पढ़ाई के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में आगे बढ़ सके। इंडोर एक्टिविटीज एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को अलग अलग गतिविधियां करवाई जाती हैं जिनमें योगा भी आ जाता है। इसके अलावा बच्चों के लिए टेबल टेनिस की जो है फैसिलिटी है, जो भी जिम वगैरह है, बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, वो यहाँ आकर इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट, डॉक्टर किचलू पब्लिक स्कूल का एक स्टूडेंट जो नंचक्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आपको दिखाने जा रहा है। आइए चलते हैं हमारे किचलू स्कूल के डांस रूम में। हम देख सकते हैं कि किचलू स्कूल की ये क्रीम है जो हमेशा सेवा में लगी रहती है और हमेशा इस स्कूल को आगे ले जाने में, अपनी एजुकेशन में, अपने हर फील्ड में ये बच्चे आगे हैं। बेटा आप सभी का स्वागत है। बेटा हाउ फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं स्कूल में? वेरी नाइस सर। कैसा एटमॉस्फेयर है? वेरी नाइस, इट्स एक्सीलेंट। और पढ़ाई के साथ साथ क्या कहना चाहेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज, गेम, हर चीज यहाँ पर है? Yes, sir. हर चीज़ है. Like we can say that now functions are going on. Teach festival is coming. Tours are organized in our school. So overall, the environment is really good in our school. क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है, हम लोग खुश रहते हैं और हमें मोटिवेट किया जाता है कोई ना कोई चीज नई के साथ। जब भी अब तीया का त्योहार आ रहा है, उसके बाद 15 अगस्त का आ जाएगा, हम लोगों को तो कोई ना कोई इवेंट आता रहता है। यस सर, जैसे अभी टीच का फंक्शन आएगा एंड देन एवरीबॉडी इज मोटिवेटिंग अस। हमारे फ्रेंड्स हैं, अभी प्रिपरेशंस में हम अपने फ्रेंड्स के साथ मजे करेंगे, बातें करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि केवल एकेडमिक्स ही नहीं, हर चीज में हम लोग आगे
बिल्कुल हर चीज़ में है, चाहे डांस हो, स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो, सब चीज़ों में हमें मोटिवेट किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। और सभी टीचर्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमारा स्कूल नंबर 1। क्या कहना चाहेंगे कि अभी आप बहुत तेजी से बैडमिंटन खेल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ऑलराउंडर है, हम लोग खेलेंगे भी, हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेंगे। Yes, sir. Actually, we are having the best teachers and the best academic session in our school. We are blessed with the best teachers in our school as they are giving us the best education and the best facilities for cultural activities and sports also. और ये फीलिंग? Excellent, sir. Fantastic. तो फिर क्या कहेंगे ईस्ट और वेस्ट कितने भी? बेटा फीलिंग क्या कहना चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स में? बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है। स्पोर्ट्स और एज वेल एज लैब एक्टिविटीज़। रिसेंटली वी वेंट फॉर अ फुटबॉल मैच, अनफॉर्चुनेटली वो टाई हो गया। वो बहुत ही अच्छा था, इतनी गर्मी थी, हम एग्जॉस्ट हो चुके थे, बट स्कूल था, फ्रेंड्स था, तो इतना मज़ा आ रहा था कि गर्मी महसूस ही नहीं हुई हमें। क्या कहना चाहेंगे? ये भी खुशी थी कि हम लोग टाई रह गए, वो भी नहीं जीते, हम भी नहीं जीते, लेकिन हारा तो कोई नहीं। खुशी तो वही थी कि वो जीते नहीं, बल्कि टाई हो गया। ज़रा वो गम होता कि हम हार जाते, बट इट वॉज अ टाई। बट इतना मज़ा आया कि वो हार जीत की वो हुई ही नहीं हमें। फीलिंग? Yes, I'm feeling very nice. हमारे स्कूल में काफ़ी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं एंड दे प्रोवाइड अस विद इक्विपमेंट्स। सो जब भी हमें कोई इशू होता है या फिर हमने कहीं भी खेलने जाना होता है, सो वी टेक परमिशन फ्रॉम द टीचर्स एंड वी डू प्रैक्टिस इन द ग्राउंड एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस विद एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी दैट वी आर आस्किंग फॉर। सो इट्स रियली नाइस हियर। हम देख सकते हैं कि फिजिक्स लैब में जैसे बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल्स और बहुत ही वाइड फिजिक्स लैब है। अभी बच्चे जो हैं जो सिटी यूनिवर्सिटी को विजिट करके आए, बेटा कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहिए? सर हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बात नमस्ते सर। हम सिटी यूनिवर्सिटी छुट्टियों से पहले गए थे, हमें वहाँ जाकर काफ़ी अच्छा लगा। हम स्कूल के बच्चे थे, मोस्टली वहाँ पर यूनिस और कॉलेजेस के बच्चे आए थे, तो उनके साथ इंटरेक्ट करके हमें काफ़ी एक्सपोजर मिला कि कहाँ कैसा माहौल होता है। और हमने सारी रात ना AI के थ्रू कोडिंग की थी, तो वो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है बिकॉज हम नहीं हम ना हैकाथॉन पे गए थे। वो 24 आवर्स की हैकाथॉन थी। हमारे पास AI का सब्जेक्ट है, तो हमें पता लगा कि AI में हम क्या क्या आगे कर सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे वेबसाइट का वेब पेज बनाने की कोशिश की है ना, बट मेरा इतने अच्छे से नहीं बना क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो मैंने उसके बाद जाकर और वेबसाइट्स बनाने की, उनके वेब पेजेस डिज़ाइन करने की कोशिश की, और उसके साथ मुझे अब अच्छे से वेब पेज तो हम कह सकते हैं बना सकते हैं, बट अब आना शुरू हो गया कि मुझे फ़ायदा बहुत हुआ है कि मैंने AI की क्लास में मुझे फ़ायदा हुआ है कि मैं सिटी यूनिवर्सिटी गई हूँ और बहुत ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। These are the council students of our school and they are committed to serve our school with honesty and loyalty. So one of our head girl is standing in front of me and she will let you know the responsibility of the school. Hello, I'm head girl of KPS and we are the council members of our school. We are committed to the dedication and passion towards our school. I am discipline head of the school and we have to manage discipline our school and maintain decorum and help all the students to enjoy our school lives, and by maintaining discipline we can achieve a certain life. Thank you.